Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of social study run by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, अपना जो लेसन चल रहा था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में हमने वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनका अध्ययन किया था। जैसे सॉइल इफ़ेक्ट करती है, लैंड इफ़ेक्ट करती है, टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है, सनलाइट इफ़ेक्ट करती है, या प्रेसिपिटेशंस हैं वो भी क्या करते हैं, वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। इनका अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में किया था। नेक्स्ट में सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई फॉरेस्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए फॉरेस्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं। व्हाई फॉरेस्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए फॉरेस्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं। देखिए, फॉरेस्ट हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी नवीकरण है, उनका नवीनीकरण किया जा सकता है, वो रिन्यूएबल हैं एंड प्ले ए मेजर रोल इन इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इन्हेंस करने में मेजर रोल यानी मुख्य भूमिका अदा करते हैं। वातावरण को स्वच्छ, शुद्ध, उसकी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी बनाए रखने में जो फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं, मेजर रोल हैं वो अदा करते हैं, भूमिका अदा करते हैं। यानी एक तो ये कि ये रिन्यूएबल हैं, यानी इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। एक वस्तु काम में बनाने के बाद उससे वापस रिसाइकल किया जा सकता है, तो रिन्यूएबल है। और एक पेड़ काटने के बाद हम दूसरा पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ हम बना सकते हैं, तो ये रिन्यूएबल के अंदर आ गया। दूसरा, ये मेजर रोल अदा करता है इन्वायरमेंट की क्वालिटी में। थर्ड देखिए, दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं, कंट्रोल सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, रेगुलेट स्ट्रीम, पानी की जो धाराएं बहती हैं उनको भी रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, सपोर्ट ए वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, अनेक प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़, अनेक समुदायों को आजीविका प्रदान करते हैं, एंड ऑफर पैनोरमिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, और मनोरंजन के लिए शानदार जो दृश्य हैं वो भी हमें ऑफर करते हैं, प्रदान करते हैं। तो फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं, सॉइल इरोजन कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट स्ट्रीम, सपोर्ट ए वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज एंड ऑफर पैनोरमिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। इट कंट्रोल वाइंड फॉल्स एंड टेम्परेचर एंड कॉजेज रेनफॉल। जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो हवा का फोर्स होता है उसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, और रेनफॉल, बारिश के अंदर सहायक होते हैं। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। जो मिट्टी है उसको नमी प्रदान करते हैं। कौन? जो फॉरेस्ट हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है उसको, वन्य जो जीवन है उसको आश्रय प्रदान करते हैं, शेल्टर प्रदान करते हैं। इंडियाज़ नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस। जो इंडिया की प्राकृतिक वनस्पति है उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, अनेक कारणों से, सच एज द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड। कृषि के लिए जो जुताई की भूमि है उसकी बढ़ती हुई डिमांड, कृषि भूमि की जो डिमांड है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ में बढ़ती जाती है, तो उसके लिए जो कल्टिवेटेड लैंड है उसकी डिमांड बढ़ती है, तो फॉरेस्ट है उनको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। तो इस प्रकार से वेजिटेशन है वो क्या होती है, अफेक्टेड होती है।
The vegetation cover of India in large parts is no more natural in the real sense. जो वेजिटेशन इंडिया के अनेक भागों में पाई जाती है वास्तव में वो प्राकृतिक भी नहीं है। अब प्राकृतिक नहीं है, आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से हमने भी मैन मेड फॉरेस्ट हैं वो तैयार किए हैं, तो वो भी वेजिटेशन में आते हैं। Except in some inaccessible regions like the Himalayas, the hilly region of central India, मध्य भारत में कुछ पहाड़ी क्षेत्र या हिमालय के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता, the vegetation of most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. कुछ स्थानों को छोड़ दें जहाँ पर मनुष्य पहुँच नहीं सकता, वो हिमालय के क्षेत्र हों या पहाड़ी क्षेत्र हों, उनको छोड़ दें, तो बाकी सब जगह इस वेजिटेशन को मॉडिफाई कर दिया गया है। कुछ स्थानों पर इसे रिप्लेस भी कर दिया गया है और कुछ स्थानों पर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के कारण मनुष्य ने उसे क्या कर दिया, डिग्रेडेड कर दिया, उसका पतन कर दिया, उसे नष्ट भी कर दिया है। तो जो नेचुरल जो वेजिटेशन है वो रेयर जो हिल एरियाज़ हैं, दुर्लभ पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पर मनुष्य पहुँच नहीं सकता, वहीं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अपना इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी। इकोसिस्टम plants occur in distinct group of communities in areas having similar climatic conditions। जहाँ पर एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं, वातावरणीय परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर विभिन्न ग्रुप के जो ग्रुप्स हैं और प्लांट कम्युनिटी के वो पाए जाते हैं। द नेचर ऑफ द प्लांट इन एन एरिया, एक एरिया में जैसा प्लांट का जो नेचर होगा to a large extent determines the animal life in that area, और वो उस क्षेत्र में बड़े स्तर के ऊपर उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो एनिमल लाइफ है उसको भी क्या करेगा, डिटरमाइन, निर्धारित करेगा। तो एक क्षेत्र जैसे पेड़ पौधे हैं, वो यदि चारा वगैरह प्रदान करने वाले पेड़ पौधे हैं, तो उस क्षेत्र में जो एनिमल लाइफ पाई जाएगी वो उन्हीं पेड़ों पर जो आश्रित रहेगी, निर्भर रहेगी, वही एनिमल पाए जाएंगे। तो पेड़ पौधे हैं वो उस क्षेत्र में रहने वाले एनिमल को भी डिटरमाइन करते हैं, जहाँ पर जैसी वनस्पति होगी उसी के अनुसार वहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं। When the vegetation is altered, जब वेजिटेशन बदल जाती है, the animal life also changes, तो एनिमल की जो लाइफ है वो भी बदल जाती है साथ में। All the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment, thus forming an ecosystem। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर प्लांट्स और जो एनिमल होते हैं एक क्षेत्र के, वो एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेड होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इंटर रिलेटेड भी होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। इसी प्रकार से उन दोनों का जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम, उसी से इकोसिस्टम का निर्माण होता है। ह्यूमन बींग्स आर आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है उसका अभिन्न अंग है मनुष्य भी। दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मनुष्य है वो क्या करता है, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन दोनों को यूटिलाइज करता है, दोनों को उपयोग में लेता है। द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स लीड टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। लालच वंश मनुष्य ने इन रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया, ज़्यादा उपभोग शुरू कर दिया। दे कट द ट्रीज, पेड़ों को काट दिया, एंड किल द एनिमल्स क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इसलिए जो इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी संतुलन है वो बिगड़ गया, इम्बैलेंस हो गया पेड़ों को काटने से, जानवरों को मारने से। As a result, some of the plants and animals have reached the verge of extinctions।
इसलिए कुछ पेड़ पौधे और कुछ एनिमल्स हैं वो लुप्त होने के कगार पर पहुँचे गए हैं। A very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called biome। जो लार्ज इकोसिस्टम होता है और जो एक बड़े क्षेत्र का जो इकोसिस्टम होता है, अनेक प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो क्या कहलाता है, वहाँ का वायुमंडल कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ जो वेजिटेशन हैं, वेजिटेशन कितने प्रकार की हैं। उसमें सबसे पहले आती है अपनी ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। वेजिटेशन के टाइप्स में फर्स्ट अपना आता है जो एवरग्रीन सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो आते हैं। तो इसमें दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 cm ऑफ रेनफॉल विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन। जहाँ पर बारिश है वो कितनी होती हो, 200 cm रेनफॉल होती हो और शॉर्ट ड्राई जो सीजन होता हो, यानी जो ड्राई सीजन है वो क्या होता हो, शॉर्ट होता हो। तो वहाँ पर एवरग्रीन जो प्लांट्स होते हैं या वेजिटेशंस होती हैं वो पाई जाती हैं। इन दीज फॉरेस्ट ट्रीज ग्रो अप टू 60 मीटर एंड अबव। उन क्षेत्रों में पेड़ हैं उनकी लंबाई वो 60 मीटर या उससे भी ज़्यादा हो जाती है। दीज फॉरेस्ट यील्ड हार्ड वुड ट्रीज। ये जो पेड़ होते हैं वो कठोर लकड़ी प्रदान करने वाले पेड़ होते हैं। These forests are found in rainy parts of western घाट्स। जो पश्चिमी घाट हैं उनके बारिश वाले जो स्थान हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। आसाम, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स etc। इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना आर सम ऑफ इम्पोर्टेंट ट्रीज। ये कुछ महत्वपूर्ण पेड़ हैं जो एवरग्रीन में आते हैं। इन दीज फॉरेस्ट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट स्पेसीज आर फाउंड एट वन प्लेस। एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्पीसीज पाई जाती हैं। इट क्रिएट्स डिफ़िकल्टी इन देयर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशंस। लेकिन उनका वाणिज्यिक शोषण किया जाता है क्योंकि इनसे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं, तो इनको ज़्यादा उनकी कटाई की जाती है। Elephants, monkey, lemur and deer are some common animals found in these forests। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर हैं वो एनिमल्स पाए जाते हैं उन जंगलों के अंदर। तो ये अपना ट्रॉपिकल एवरग्रीन का। दूसरा है अपना ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, यानी पतझड़, पत्ते गिरने वाले जो होते हैं वो जो फॉरेस्ट हैं वो कौन से होते हैं, माइस्ट डेसिड्यूट्स, यानी नमी होती है लेकिन पतझड़ का मौसम आता है वहाँ पर। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ 100 cm टू 200 cm ऑफ रेनफॉल। 100 cm से लेकर के 200 cm तक जो रेनफॉल होती है वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ड्यू टू ए लॉन्गर ड्राई सीजन, वहाँ पर ड्राई सीजन लंबा होता है तो ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन। तो शुष्क मौसम के दौरान जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इनके अंदर जो पेड़ मुख्यतः पाए जाते हैं वो शीशम है, बेम्बू है, सैंडलवुड है, खैर है, कुसुम है, अर्जुन है, मलबेरी है, साल है, आर द कॉमन ट्रीज फाउंड इन दीज एरियाज। ये पेड़ हैं वो मुख्यतः वहाँ पर पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट कवर ए वेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री के सबसे ज़्यादा भूभाग पर यही पेड़ फैले हुए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर फैले हुए हैं। अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के जो निचली पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी इसी प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनके ईस्टर्न जो स्लोप्स हैं, ढलान्स हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही पेड़ पाए जाते हैं। ये शुष्क पतझड़ वाले जो पेड़ हैं, दीज
आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 70 cm to 100 cm। जो ड्राई डिसिड्यूट्स पेड़ होते हैं, जो शुष्क पतझड़ वाले जो पेड़ होते हैं, ड्राई डिसिड्यूट्स ये जो पेड़ होते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल 70 to 100 cm ही होती है। इतनी बारिश जहाँ पर होती है वहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं। These consist of a variety of grasses and shrubs। उसके अंदर अनेक प्रकार की घास शामिल है और shrubs हैं, वो झाड़ियाँ शामिल। सॉरी, these are found in rainier part of peninsular plateau and the plains of बिहार and यूपी। इस प्रकार के जो पेड़ हैं वो पेनिसुलर जो पठार है वहाँ पर पाए जाते हैं, और जो यूपी और बिहार के जो प्लेन मैदान हैं वहाँ पर भी इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। दीज आर ओपन स्ट्रेचेज इन विच टीक, शाल, पीपल, नीम ऐसे पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल 70 cm to 100 cm होती है। मोस्ट ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन। ऐसे पेड़ों को कृषि के लिए, कल्टिवेशन के लिए क्लियर्ड अप किया जा चुका है, ऐसे जंगलों को साफ किया जा चुका है। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल फाउंड आर लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट्स। इन जंगलों में जो साधारण जानवर जो पाए जाते हैं उनके अंदर लायन है, टाइगर है, पिग है, डियर है, एलिफेंट है। ए ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, लिजार्ड्स पाई जाती हैं, स्नेक्स पाए जाते हैं, टॉर्टॉइज पाए जाते हैं। जो अपने ड्राई डिसिड्यूट्स टाइप के जो फॉरेस्ट हैं, शुष्क पतझड़ जब वाले जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स और टॉर्टॉइज अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। लास्ट वन अपना जो है वो है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड सर्ब्स, यानी कंटीले जो जंगल होते हैं या झाड़ियों वाले जो जंगल होते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट एंड सर्ब्स। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ऑकर इन द एरिया विच रिसीव रेनफॉल लेस देन 70 cm। 70 cm से भी कम बारिश जिस एरिया में होती है वहाँ पर ये कंटीले जो जंगल होते हैं वो पाए जाते हैं। दीज कंसिस्ट ए वेराइटी ऑफ ग्रासेज एंड सर्ब्स। उसके अंदर क्या होता है, अनेक प्रकार की घास और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन इंक्लूड्स सेमी एरिड एरिया, जो शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले जो स्थान हैं वो इसके अंदर आते हैं। ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, इसमें साउथ वेस्ट पंजाब आता है, हरियाणा के कुछ हिस्से आते हैं, राजस्थान आता है, गुजरात के कुछ हिस्से आते हैं, मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स आते हैं। सेमी एरिड एरियाज जो हैं, अर्ध शुष्क जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। इन दीज फॉरेस्ट प्लांट्स रिमेन लीफलेस। उसमें ऐसे जो जंगल होते हैं उनमें जो प्लांट्स होते हैं वो पत्तियों रहित ही रहते हैं लगभग, और मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ सर्ब्स वेजिटेशन। और उस देख करके लगता है जैसे कंटीली झाड़ियों की जो वनस्पति होती है वैसे वो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। इम्पोर्टेंट स्पीसीज फाउंड आर बबूल, खैर, वाइल्ड डेट यानी पाम, कीकर, नीम, खेजड़ी, प्लास। इस प्रकार के पेड़ हैं वो जो थॉर्न फॉरेस्ट में या जहाँ पर 70 cm से कम बारिश होती है उन जंगलों के अंदर ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। कौन से पेड़ हैं? बबूल है, खैर है, वाइल्ड डेट है, पाम है, कीकर है, नीम है, खेजड़ी है, ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।